वो गरीब बातें दारा शिकोह करता था, मजहब के खिलाफ बहुत सारी बातें उसकी जाहिर हुई। औरंगजेब को यूं महसूस हुआ कि अगर दारा की ये गलतियां ऐसे ही बढ़ती रही तो बादशाह के महल से कुफ्र शिर्क का माज़ अल्लाह जो है वो फैलाव होगा। बल्कि दारा के बारे में उसके मद्दाह लिखते हैं जिन्होंने औरंगजेब को मुंह भर भर गालियां दी दारा की मोहब्बत में, उन मौरखीन ने लिखा है कि जब वो कपड़े पहनकर अपने तख्त पे बैठता था तो इधर 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 और ताज पर बाज़ाब्ता तौर पर बुतों की मूर्तियां लगी होती थी। इस अंदाज से वो आता था। बल्कि कभी दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने आया तो भी इसी अंदाज से। कभी लोगों को जो है वो हिम्मत न हुई कि उसको टोके। ये बात औरंगजेब को बहुत खटकती थी, इसलिए कि औरंगजेब बचपन से मुत्तकी सालेह नेक तबीयत इंसान था और वो मजहब का बड़ा सख्ती से पाबंद था, क्योंकि मुल्ला जीवन जैसे उस्ताद की सोहबत अल्लाह ने उनको अता की थी। औरंगजेब को एक टेंशन तो ये था ही कि इसका इल्हाद अगर इस तरह बढ़ता रहा तो बहुत तकलीफ होगी और लोगों को कुफ्र से रोका नहीं जाएगा। दारा का कहना यह था कि मैं ये जो करता हूं एक तबके को खुश करने के लिए करता हूं, लेकिन बात यहां पर बहुत दो चार की तरह कह दूं कि किसी तबके को खुश करने के लिए इस्लाम ने तरीका यह बताया है कि उसके साथ अखलाक से पेश आओ। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को खुश करने के लिए उस जैसे बन जाओ। आप शराबी को खुश करने के लिए इतना तो कर सकते हैं, उसके चेहरे की तारीफ कर दे कि शराबी खुश हो जाए, उसके चलने की तारीफ कर दे कि शराबी खुश हो जाए, लेकिन आप शराब की तारीफ करें तो आप मुजरिम होंगे। खुश तो चेहरे की तारीफ से भी किया जा सकता है, खुश तो चलने की तारीफ से भी किया जा सकता है, खुश तो उसकी आवाज की तारीफ से भी किया जा सकता है। क्या जरूरी है कि शराब की तारीफ से आप शराबी को खुश करें? बल्कि यह तो उसको शराब पर दिलेर करना है, यह तो उसको शराब पर उकसाना है, और इस्लाम ने जिसको हराम किया तुम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो? तो यह कि एक तबके को खुश करने के लिए हम ये करते हैं, हरगिज नहीं। और सुन लो, कुरान ने कह दिया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, कि तुम यहूद और नसारा को, काफिरों को उस वक्त तक खुश नहीं कर सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके मजहब में दाखिल ना हो जाओ वो तुमसे खुश नहीं हो सकते। तो ये खाम ख्याल कुरान ने फैसला कर दिया, आप काफिरों को काफिर बने बगैर खुश नहीं कर सकते। कुछ भी, कितने भी न्यूट्रल हो जाओ, कितने भी आप जो है वो इस तरीके की बातें करने लगो, काफिर कुफ्र कभी खुश नहीं होगा इस्लाम से जब तक कि तुम इस्लाम छोड़ न दो। और इस्लाम छोड़ोगे तो क्या खुदा की पनाह मिलेगी, खुदा की मदद मिलेगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो यही सोच थी उसकी, गोया के उसके दादाओं की में से अकबर की तरह उसकी सोच थी कि तबके को खुश करने के लिए करना चाहिए। दूसरा एक मामला यह था उसका कि वो शाहजहां पे मुकम्मल छाया हुआ था, क्योंकि सारे बेटे मुराद हो, शुजा हो या फिर औरंगजेब हो, ये सब शाहजहां से दूर थे, ये सब दूर थे, और करीब में सिर्फ दारा शिकोह था। ये तीनों भाइयों से जो है वो शाहजहां को दूर रखता था और उनके कान भरता था। यूं तो दारा शिकोह से बड़ा प्यार था, लेकिन जब शाहजहां आखिर उम्र में मुब्तला हो गए मर्ज में, उनका पेशाब बंद हो जाता था, उनको आखिरी उम्र में ये मर्ज हो गया था, उम्र बड़ी हो गई थी, इसलिए शाहजहां रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुछ बुढ़ापे में दिमाग भी कुछ कम काम करता है इंसान का, तो बहुत ज्यादा वर्गलाता रहता था। आखिरकार बेटे को पाकर उसकी हर हाँ में हाँ शाहजहां मिलाते थे, यहां तक के फिर बेटों को कत्ल करने की बात की तो शाहजहां ने उस पर भी मना नहीं किया। अब आप कहेंगे कि आप तो शुरू में कह चुके बड़े नेक थे, लेकिन भाई इंसान में कुछ खूबियां होती है और कुछ खराबियां भी होती है, लेकिन हम खूबियों का तस्करा करने बैठे हैं, मगर चूंकि तारीख आपके सामने पेश करना है ताकि गलतफहमी का इजाला हो, तो ये घेरे रहते थे अपने मामलात के साथ और शाहजहां को इन तीनों से मिलने भी नहीं देते थे। औरंगजेब की ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह से मिल करके सारी गलत फहमियां दूर करें। औरंगजेब को के हवाले से शाहजहां के दिलो दिमाग में इतनी नफरत बिठा दी गई कि यहां तक कह दिया गया कि वो तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका नाम खत्म करके अपना नाम
کا سکہ چلانا چاہتے ہیں اور اپنی علل اعلان حکومت، آزاد حکومت وہ چاہتے ہیں. تو شاہ جہاں کو حیرت ہوئی کہ میرا بیٹا جس کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، آخر وہ میرا اتنا مخالف کیوں ہے؟ تو غلط فہمیاں تھی، دوریاں غلط فہمی بڑھاتی تھی. لیکن میں نے اورنگزیب کے کئی خطوط پڑھے. اورنگزیب نے جب بھی اپنے ابا شاہ جہاں کو خطوط لکھے تو اس انداز سے لکھے: عالی جاہ، عالم پناہ، اعلی حضرت، ایک مرتبہ باریابی کی اجازت عطا فرما دے. میں خود حاضر ہو کر سارے معاملات آپ سے خود کہنا چاہتا ہوں. یہ حالات تھے کہ جیسے خطوط محل میں آتے وہ وہیں سے غائب کر دیے جاتے، خطوط وہیں سے غائب کر دیے جاتے، شاہجہاں تک پہنچنے بھی نہیں دیے جاتے. اور جواب میں یہی لوگ خطوط لکھتے اور اس پر شاہی مہر ہوتی. اور ادھر سے عالی جاہ کہا جا رہا ہے، اعلی حضرت کہا جا رہا ہے، ادھر سے عالم پناہ کہا جا رہا ہے، ادھر سے جو ہے ذل اللہ کہا جا رہا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ تلخیاں ہیں. تو اورنگزیب کو حیرت ہوتی تھی، ہم اتنی محبتوں کی بات کرتے ہیں اور باپ ہو کر ادھر سے نفرتوں کا اظہار ہوتا ہے. تو حقیقت تو یہ تھی کہ خطوط نہ وہاں تک پہنچتے تھے اور نہ وہاں سے خطوط آتے تھے. اس معاملے میں جہاں شہزادی جہاں آرا بیگم نے بہت کلیدی رول ادا کیا، اللہ اس کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. اس نے یہ ساری محل کی صورتحال لکھ کر کے حضرت اورنگزیب کو روانہ کیا. اورنگزیب نے تہیہ کیا کہ کسی طرح سے یہ صورتحال وہاں تک پہنچے. آخر کار اورنگزیب جب وہاں پہنچے تو یہ پلان کر لیا گیا کہ جیسے یہ محل میں داخل ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا. اور بر وقت یہ اطلاع ان کو پہنچ گئی تو وہ محل میں اب تنہا یا نہتے داخل ہونے کی بجائے ہزاروں کی فوج لے کر کے وہ سیدھا داخل ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ جس باپ کو میرے حوالے سے مسمائنڈ کیا جاتا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ جو لوگ زہر اگلنے والے لوگ ہیں ان کو میرے باپ سے ملنے ہی نہ دیا جائے. اور اورنگزیب نے اس طرح سے اپنے والد حضرت شاہ جہاں کو ایک جو ہے وہ کمرے کے اندر رکھا اور یہ پابندی لگا دی کہ اب یہ کسی سے نہیں مل سکتے اور ان سے کوئی نہیں مل سکتا. اسی کو تاریخ کا غلط پروپیگنڈا کہتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا. بھئی کسی سے ملنے سے روک دینا ایک الگ بات ہے اور قیدی بنا دینا ایک الگ بات ہے. آپ اس میں غور تو کریں، کتنی اہم بات ہے یہ. جو ہمارے نوجوان ٹی وی کے ڈیبیٹ کو دیکھ کر کے اورنگزیب کو گالیاں دے رہے ہیں، اورنگزیب کے نام سے کوئی شہر نہیں ہونا چاہیے، اورنگزیب کے نام سے کوئی گلی نہیں ہونا چاہیے، اورنگزیب کے نام سے کوئی روڈ نہیں ہونا چاہیے. اور تاریخ تو پڑھو آپ کہ اورنگزیب نے قید نہیں کیا باپ کو. ارے جو باپ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ اورنگزیب کے بیٹے جب حافظ قرآن ہوئے اور اورنگزیب نے کہا کہ جاؤ تم اپنے دادا کو سلام کرو، تو وہ سلام کرنے کے لیے شاہجہاں کے پاس گئے. تو شاہجہاں نے کہا بیٹے آج عید تو نہیں ہے، تم کیوں سلام کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا دادا جان ہم دونوں حافظ قرآن ہو گئے ہیں اس لیے ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں. تو شاہجہاں نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ آج تو تمہارے باپ کے لیے عید کا دن ہے، شاہ جہاں کے لیے نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے سر پر ایک نور کا تاج رکھا جائے گا جس سے پورا میدان محشر منور ہوگا. کاش میرا کوئی بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا تو یہ شرف اللہ مجھے بھی عطا کرتا، لیکن میں اس سے محروم ہوں کہ میرے بیٹے کو تو یہ شرف ملے گا لیکن قیامت میں مجھے نہیں ملے گا. دونوں بچے اورنگزیب کے پاس آئے. کہا دادا نے حسرت سے یہ کہا، اورنگزیب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا لیکن کہا کہ میرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا حافظ قرآن ہو. تو اب اورنگزیب اس وقت تک اپنے گھر سے قدم نہیں نکالے گا جب تک کہ حافظ قرآن نہ ہو جائے. ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ باپ کی حسرت کو پورا کرنے کے لیے ادھیڑ عمر میں اورنگزیب نے ساری حکومت کو کمرے میں بیٹھ کر چلاتے ہوئے صرف 6 مہینے میں قرآن مقدس حفظ کیا. صرف 6 مہینے میں. جو اپنے باپ کا ایک حسرت والا جملہ اس شان سے پورا کر دے وہ باپ کا بے وفا ہوگا، وہ باپ کا غدار ہوگا، وہ باپ کو قید کرنے والا ہوگا؟ نہیں. اورنگزیب کو خوف یہ تھا کہ اگر میرا بھائی دانا شکو یا کوئی ایکس وائی زیڈ ان کے پرانے ملنے والے ان سے ملتے رہے تو یہ پھر کوئی فتنہ پیدا کریں گے، کوئی فتنہ نہ ہو، اس لیے کمرے میں رکھ دیے گئے اور کسی سے ملنے کو روک دیا گیا. اسی پر اتنا ڈرامہ اور اتنے قصے گڑے گئے، اسی پر اتنی کہانیاں گڑی گئی. قید کر دیا، قید کر دیا، قید کر دیا. ارے نادان، جو ہندوستان کی ایک لڑکی کو اتنا انصاف دے، لیکن بس یہاں پر ایک اہل علم کے لیے، اہل انصاف کے لیے
क्योंकि मुझे पता है गुफ्तगू पता नहीं कौन कौन सुनेगा, अल्लाह करे लोगों तक हक पहुंचे। तो अहले इंसाफ के लिए मैं दोनों वाकयात रखता हूं। एक तो ये कि अपने बाप को कैद कर दिया, जो अपने बाप का ना हो वो दुनिया में फिर किसका हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब का किरदार भी तो देखो। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। एक बादशाह जिसे दुनिया शिवाजी कहती है, उसके घर की एक औरत जंग के मैदान में पकड़ी गई तो औरंगजेब ने कहा बेटी किसी की भी हो, इस्लाम का नुक्ता नजर यह है कि बेटी बेटी होती है, इसलिए इज्जत के साथ इसको वापस किया जाएगा अगरचे दुश्मन की बेटी हो। यह नजरिया था। और आप कहते बाप को कैद कर दिया, जो माँ बाप का न हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। बल्कि चलिए छोड़िए सारी तारीखी रिवायात को छोड़िए, कुछ रिवायत होती है, कुछ दरायत होती है। दरायत यानी सबूत होते हैं। एक ऐसा सबूत पेश करता हूं औरंगजेब के आदिल होने पर कि इंशाअल्लाह ताला अहले हक को हक तक पहुंचने में आसानी होगी, और इसी पे गुफ्तगू इंशाअल्लाह खत्म कर देंगे। बनारस की सरजमीन पर जब आप बनारस जाएंगे, बनारस कोई आसमानों पर तो नहीं है ना, बनारस तो जमीन के ऊपर एक शहर है। जब आप बनारस जाएंगे तो आप बनारस जाकर के किसी से पूछिएगा कि वो जगह कहां है जिस मस्जिद की जमीन देने वाला कोई मुसलमान नहीं था बल्कि बनारस का एक पंडित था। हमने उस मस्जिद पे जाना है जिसकी जमीन देने वाला मुसलमान नहीं बल्कि एक पंडित है। पंडित ने जमीन दी है मस्जिद के लिए। आखिर ऐसे हालात क्या पेश आए थे कि पंडित जमीन दे रहा था मस्जिद के लिए? क्यों दिया उसने? मस्जिद के लिए जमीन क्यों दी? तो उसके पीछे पस मंजर तारीखी ये है कि बनारस का वो पंडित जो उन तमाम पंडितों का सरदार था उस दौर का, उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी और औरंगजेब की पूरे भारत पर हुकूमत थी। तो औरंगजेब ने जाहिर सी बात है हुकूमत चलाने के लिए अलग अलग गवर्नर मुकर्रर किए थे। अब इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है ना कि किसी की पेशानी पर तो नहीं लिखा होता ना कि कौन नेक है कौन बद है। भाई महफिल में जो संजीदा सफेद कपड़े पहनकर बहुत सर झुकाकर गर्दन झुका करके बैठे, इत्र लगाकर बैठे, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो अंदर से भी उतना ही शरीफ हो जितना बाहर से शरीफ। किसी की पेशानी पे तो नहीं लिखा होता है। तो औरंगजेब के सामने आदमी मुअद्दब रहता है और बाद में बदमाशी करता है, तो इसमें औरंगजेब का कसूर क्या है? तो औरंगजेब ने किसी की जाहिरी शराफत को देखकर उसको बनारस का गवर्नर बना दिया। वो बनारस का गवर्नर बना। वो औरतों का बड़ा प्यासा था, बड़ा लालची था औरतों का, और उसकी आदत थी कि हर रात उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की चाहिए थी। इतना बदबख्त था वो, लेकिन कलमा पढ़ता था, मुसलमान कहलाता था। बस वो गवर्नर नया नया बन करके आया, नया नया वो इलाके का जो है वो जिम्मेदार बन करके आया, और उसने फिर वहां के लोगों से मशवरा किया, यहां पता बताओ कि खूबसूरत लड़कियां किस किस घर में है। तो फौरी तौर पर किसी ने उसको खुश करने के लिए बताया कि यहाँ का जो पंडितों का बड़ा जिम्मेदार है उसकी लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन व जमील है कि पूरे बनारस में उसके हुस्न के चर्चे हैं। उसने कहा जाओ और जाकर उस पंडित को खबर दो कि वो फौरी तौर पर अपनी बेटी मेरे महल के अंदर रवाना कर दे। देखिए ये हिंद की जमीन है, यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, न यहाँ का हिंदू कभी बेगैरत हुआ है न यहाँ का मुसलमान कभी बेगैरत हुआ है। इस जमीन के अंदर अल्लाह ने हया रखी है। हिंदुस्तान की जमीन में हया है, हिंदुस्तान की जमीन में मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जमीन में पारसाई है। उसने गैरत से कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी किसी के घर भेज दूं, अगरचे वो बादशाह का नुमाइंदा है, लेकिन ये तो पाप है ना, किसी लड़की के साथ जो वो रात गुजारना ये पाप है हमारे मजहब में भी और तुम्हारे मजहब में भी। मजहब तो पाप नहीं सिखाता, क्यों ऐसा करते हो, जाओ। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर ये पाप है तो उससे कहना कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने के लिए तैयार हो जाए। उसने कहा हैरत है, हम ब्राह्मण है आप मुसलमान है, दोनों में शादी कैसे हो सकती है? एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम में शादी कैसे हो सकती है? उसने कहा मैं तुम्हें सिर्फ चंद दिनों का टाइम देता हूं, अगर इन दिनों के अंदर अपनी बेटी की डोली सजाकर मेरे घर न भेजी तो फिर अपनी बेटी का जनाजा देखने के लिए और अपनी मौत देखने के लिए तैयार हो जाओ। पंडित ने खाना छोड़ दिया,
पीना छोड़ दिया, हंसी छूट गई, सब खत्म हो गया। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अरशदुल कादिर रईसुल कलम ने इस तारीखी वाक़े को अपने अंदाज में लिखा है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। बहुत होशियार चतुर चालाक बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा तू परेशान क्यों है? कहा बेटी छोड़ दो, रहने दो। कहा तू खाना नहीं खाता, क्या बात है? आखिरकार बाप ने बेटी को कहा, बेटी एक मुसलमान गवर्नर है और वो तेरा हाथ मांगता है, मैं क्या करूं? औरंगजेब का भेजा हुआ है, सोच तो सही उस दिन हमारे लिए कितना बदतरीन दिन होगा कि हमारी बेटी किसी मुसलमान की दुल्हन बन के जाएगी, ये कैसे हो सकता है? उस लड़की ने कहा, आप एक काम करें, उससे 1 महीने की मोहलत मांग लें, उससे कहना इतने दिन की नहीं 1 महीने की मोहलत दे दें, 1 महीने बाद हम अपनी बेटी की डोली सजाकर तुम्हारे घर भेज देंगे। वो पंडित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, बेटी मेरी बेटी किसी मुसलमान के घर जाएगी? कहा नहीं जाएगी, लेकिन आप उससे बात तो करें, 1 महीने का वक्त तो ले, इन सब ठीक होगा, सब खैर होगा, बस आप उससे 1 महीने का टाइम ले लें। बेटी की होशियारी पर बाप को बड़ा नाज था। उसने जा करके कहा 1 महीने का वक्त दे, 1 महीने के बाद बेटी की डोली सजाकर भेज देंगे। इधर वो लड़की, बाप टाइम लेकर आया और वो लड़की बनारस से गायब हो गई। पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई, लेकिन मौर्रिखीन ने लिखा है कि उस होशियार लड़की ने अपने पूरे वजूद को कस के बांधा और लड़कियों की जो अलामतें थी उसको मुकम्मल छुपाया, और मुगल शहजादे उस जमाने में जो कुर्ते और जुब्बे पहनते थे वो जुब्बा उसने पहना और मुसलमानों की तरह सर पे पगड़ी बांधी और घोड़े पे सवार होकर वो बनारस से दिल्ली चली गई। उन दिनों औरंगजेब का तरीक़ाकार ये था कि सुल्तान मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज खुद पढ़ाते थे। ये इस्लाम का तरीक़ाकार है कि जो बादशाह होगा वो मस्जिद की इमामत भी करेगा। ये तरीक़ाकार है। ये और बात है कि आज के हमारे कारपोरेटर हज़रात को कलमा नहीं आता, ये एक अलग बात है। हमारा एमएलए गुस्ल का तरीका नहीं जानता, ये एक अलग बात है। ये रोना है हमारा, ये हमारी कम नसीबी है ये कि अहले इक्तिदार दीन नहीं जानते, ये एक अलग बात है। इसलिए कि लोग रिश्वतों पे वोट देते हैं, ये हालात हैं। जब तक लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देते थे उस वक्त तक के हमारे ताजदार ऐसे थे। अब जब से लोगों ने रिश्वतों पे वोटों को बेचना शुरू कर दिया है तो वोट देने वाला रिश्वत खोर होगा, तो जिसको दे रहा वो कौन सा ईमानदार होगा? अगर महफिल में कोई ऐसे लोग हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ करें। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं कोई सियासतदान भी नहीं हूं, लेकिन बात निकली है तो अर्ज कर रहा हूं। आजकल सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। जो लोग लीडर होते हैं, जो लोग पब्लिक में मशहूर होते हैं, उनको जब डर लगता है हमें कोई मार ना डाले, हमें कोई धक्का ना दे, हमें कोई जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे। याद रखना, सिक्योरिटी रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो किसी पे जुल्म नहीं करता उस पर भी जुल्म नहीं होता। ये तारीखी जुमला सैयदना फारूक आज़म ने कहा है। जब रोम का एलची मदीने मुनव्वरा में आया, कहा कि तुम्हारा बादशाह का महल कहाँ है, तो रोम के एलची को कहा गया हमारा कोई बादशाह नहीं है और उसका कोई महल भी नहीं है, अलबत्ता हमारा एक अमीर है जिसको हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, लेकिन हमारे घरों से ज़्यादा उसका घर का हाल खस्ता है। हाथ उठाता है तो उसके छत तक हाथ पहुँचती है। अलबत्ता वो इस वक्त तो घर में नहीं होगा, बल्कि अपनी बकरियों को चरा रहा होगा किसी जंगल के अंदर। जाओ वहीं जाकर उससे मिल लो। वो रोम का एलची आया तो उसने क्या देखा कि एक जंगल के अंदर एक दरख्त के नीचे बकरियां चर रही है और फारूक आज़म रेत पर हाथ का तकिया बनाकर सोए हुए। नर्म गद्दों पर करवटें बदलते हैं, खौफ से नींद नहीं आती, इसलिए कि करप्शन जो करते हैं उन्हें नींद कब आएगी, रिश्वत जो खाते हैं उन्हें नींद कब आएगी, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं उन्हें नींद कब आएगी। इसीलिए किसी ने एक बहुत अच्छे अंदाज से कहा है कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बहुत ईमानदारी से कमाने वालों को नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह हम सब के हाल पे रहे। हाथ का तकिया बनाकर 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब एक दरख्त के नीचे रेत पर सो रहे हैं।
रोम के एलची की नीयत खराब हो गई, सोचा कि जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार डरते हैं, अगर इसकी गर्दन उड़ा दूं तो इनाम कितना मिलेगा। बस जैसी तलवार पर हाथ डाली, फारूक आजम ने करवट बदली, चेहरे का ऐसी हैबत थी कि हाथ कांप गए, आंख खुली तो कहा क्या हुआ? रोम का एलची हूं, खत लेकर के आया। खत लिया और उसके बाद का एक बात बताएं कि आपके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं और आप इस तरह से बेखौफ सो रहे, आपको डर नहीं लगता कि आपको कोई कत्ल कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा? उस दिन फारूक आजम ने एक तारीखी जुमला कहा था, जो जुल्म नहीं करता उस पे भी जुल्म नहीं किया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कभी किसी पे जुल्म किया ही नहीं, तो हम पे जुल्म क्यों किया जाएगा? ये बात है। और फिर हम ईमान रखते हैं तकदीर पर, अगर कुदरत ने मौत लिख दी है तो चूंटी के काटने से भी मौत आ सकती है, और कुदरत ने मौत नहीं लिखी है तो तलवारों के घायल होने से भी कोई मौत नहीं आ सकती। मौत पाबंद है कुदरत के हुक्म की। मौत तलवारों से नहीं आती, मौत तलवारों से नहीं आती, मौत जहर से नहीं आती, मौत कुदरत के हुक्म से आती है, लेकिन उसको तो बहाना चाहिए। तो औरंगजेब जीने पर बैठे और लोग आकर के अपनी फरियाद कर रहे हैं। ऐसे में एक मुगल शहजादा सामने आया, का फरियाद फरियाद। औरंगजेब ने मुगल शहजादे को देखा और देखने के बाद उस मुगल, लोग समझ रहे थे मुगल शहजादा है, औरंगजेब ने अपनी जो चादर थी वो चादर उठाकर उसके सीने की तरफ फेंकते हुए कहा, बेटी, इस्लाम लड़कियों को इस तरह मर्दों के सामने आने से मना करता है। लोग हैरान थे कि ये तो मुगल शहजादा है और औरंगजेब इसको बेटी कह रहा है। और फिर कहा कि इसे एक मखसूस कमरे में लेकर के चला जाए। और जब मखसूस कमरे में ले गए तो पता चला वो मुगल शहजादा नहीं, औरंगजेब की निगाह, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला, मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। खुदा ईमान वालों को दिल में आंखें अता करता है। जिसे लोग मुगल शहजादा समझ रहे थे, औरंगजेब ने उसको पहचान लिया और फिर कहा, बेटी बात क्या है? उसने पूरी दास्तान सुनाई। उसने कहा, जा बेटी, जा करके तेरे बाप से कहना कि मुतय्यना मुद्दत पर डोली सजाकर रवाना कर दे, जा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आखिर मुसलमान ने मुसलमान ही का सपोर्ट किया। गुफ्तगू में हर दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला बेटी भी था, और इतना मेरा अपमान भी, इतनी मेरी बेइज्जती भी कि तेरे बाप से कहना कि मुतय्यना तारीख पर डोली सजा करके उस गवर्नर के घर भेज देना। लेकिन जब वो लड़की थी, होशियार थी, जब दिलों में तासुब नहीं होता तो सोचने के अंदाज भी बदलते हैं। उसने सोचा कि उसने दो जुमले के बाद, हर दो जुमले के बाद मुझे बेटी कहा है तो ये बादशाह बेटी कहने की लाज जरूर रखेगा। जो मुझे बात बात पे बेटी कहता था वो बेटी कहने की लाज जरूर रखेगा। लड़की बनारस आई, बाप से ने कहा कहां गई थी? उसने पूरी दास्तान कही रो रो कर, और ये भी कहा कि बादशाह ने कहा है कि मुतय्यना तारीख और मुद्दत पे डोली सजाकर भेज देना। पंडित ने कहा कि आखिर मुसलमान ने मुसलमान का सपोर्ट किया। लड़की ने कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो हर दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला बेटी कह के कहता था। शायद बादशाह बेटी कहने का कुछ तो उस ख्याल करेगा, कुछ तो लाज रखेगा। तारीख आ गई, डोली सज गई। वो डोली क्या थी, कोई जनाजा महसूस होता था। बाप रोते रोते बेहोश होता था, गैरत के हवाले से मरा जाता था। डोली उठाने वाले आए और उठा करके जब ले जाने लगे, और वो गवर्नर जो है वो दूल्हा की तरह बाराती लेकर के आया था। पैसे निछावर किए जा रहे थे, आगे आगे डोली चल रही थी, पीछे पीछे जो है वो बादशाह का गवर्नर बारात के साथ चल रहा था। लोग बड़े खुश थे। बादशाह शराब भी पीता था, बारात में भी शराब पी जाती थी, पैसे लुटाए जाते थे। उस वक्त मशअले जल रही थी, शाम का वक्त था। ऐसे में जब वो गवर्नर की बारात आगे चली तो लोगों ने देखा एक कंबल पोश लोगों को चीरता हुआ
वो गवर्नर के करीब गया और उसके घोड़े के करीब जाकर के उसने यूं हाथ फैलाया और कहा, इस खुशी के मौके पे मुझे भी भीख दे। तो उसने गुरूर और तकब्बुर से कहा, जमीन पे गिरे हुए पैसे पड़े हैं, उठा ले, फकीर के लिए इतना ही काफी है। तो उस आने वाले ने कहा, मैं वो फकीर नहीं जो नीचे की गिरी हुई रकम लेता हूँ, मैं वो फकीर हूँ कि मैं हाथ में भीख लेता हूँ। तो उसने कहा, चल खुशी का मौका है, तेरी ये बात भी पूरी कर देते हैं। जेब से निकाले और निकालने के बाद जैसे ही हाथ पे रखे, हाथ की कलाई पकड़ ली गई और इतनी जोर से पकड़ी कि वो गवर्नर हैरान रह गया कि आखिर ये कौन है। जैसे ही उसने अभी उस आने वाले को देखना चाहा कि उस कंबल कोश ने अपनी कंबल को फेंका तो सबकी आंखें फटी के फटी रह गई, आंखें फटी के फटी रह गई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ढोल ताशे बंद हो गए, शहनाइयां लेकर के लोग भाग गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसलिए कि आने वाला वो फकीर कोई और नहीं था, वो अखंड भारत का बादशाह सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर था। और कहा, बदबख्त, इस्लाम को बदनाम करता है, मैंने तुझे लोगों की आबरू के तहफ्फुज के लिए भेजा था या मैंने तुझे लोगों की आबरू से खेलने के लिए भेजा था। और उसके बाद कहा, मंगाओ दो हाथी मंगाए गए, एक हाथी के पैर से एक पैर, दूसरे हाथी के पैर से दूसरा पैर, और दोनों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया और उसका पूरा बदन चिर गया। औरंगजेब ने ऐलान किया, हिंदुस्तान की किसी भी बेटी पर कोई नजर उठाएगा तो औरंगजेब उसका अंजाम ये करेगा, बेटी की आबरू से खेलने वालों का अंजाम ये होगा। उस वक्त बनारस की शाम वो तारीखी शाम हो गई। पंडित ने अपनी बेटी की आबरू को बचते हुए देखा। औरंगजेब ने पंडित को साथ लिया, उस बेटी को साथ लिया और कहा, पंडित जी आपके घर चलना है। वहां जाकर औरंगजेब बैठे, बैठने के बाद पानी मंगाया, पानी पिया और कहा, कुछ है खाने के लिए? पंडित के घर जो भी था उसने पेश किया। औरंगजेब ने खाना खाया और उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की उसी पंडित के घर में। पंडित ने बड़ी सादगी से पूछा, औरंगजेब तेरे घर खाने की कोई कमी तो नहीं, तूने मेरे घर का खाना मांग कर क्यों खाया? तो औरंगजेब ने पंडित से जवाब दिया, पंडित जी, जिस दिन आपकी बेटी फरियाद लेकर आई थी उस दिन जामा मस्जिद की मस्जिद के जीने पे बैठ के मैंने कसम खाई थी, इस बेटी की इज्जत को जब तक मैं महफूज न कर लूं, मुझ पे खाना भी हराम है और पीना भी हराम है और सोना भी हराम है। आपकी बेटी दिल्ली से क्या गई? उस दिन के बाद से ना मैंने खाना खाया, ना पानी पिया, ना मैं सोया। मुझे एक फिक्र थी कि हिंदुस्तान की एक बेटी की इज्जत की हिफाजत करना है। अब भूख इतनी शिद्दत से लगी थी, मैं अपना काम पूरा कर चुका, इसलिए मैंने खाना भी खाया, पानी भी पिया और 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने एक मजलूम को इंसाफ दिलाया है। पंडित ने कहा, औरंगजेब तुमने यहाँ 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी है, अब यहाँ कोई और काम नहीं होगा, यहाँ हमेशा अब नमाज ही होती रहेगी। ये मैं अपना घर आपके अखलाक व किरदार को देख करके मस्जिद के लिए पेश करता हूँ। अब मुसलमान हमेशा यहाँ नमाज पढ़ते रहें। ये हमारा किरदार है, ये औरंगजेब का किरदार है, ये इस्लामी बादशाहों का किरदार है जिनको लोग गालियाँ देते हैं। तारीख नहीं पता इसलिए गालियाँ देते हैं। जिस दिन असल तारीख बेनकाब होगी इंशाअल्लाह तारीकी के पर्दे छटते हुए नजर आएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इस्लामी तारीख को पढ़ें, उलमा की सरपरस्ती में पढ़ें ताकि हकीकत से आगाही हो सके। अल्लाह औरंगजेब की कब्र पर रहमत व नूर की बरसात फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह हमारे नौजवानों को इस्लामी तारीख से करीब आने की तौफीक अता फरमाए। फिर औरंगजेब के उर्स पर एक खुसूसी ऐलान इंशाअल्लाह औरंगजेब की हवेली में, जिस लाल हवेली जो मदरसे में मुंतकिल